Chaitanya, first of all, I would like to congratulate you for getting a very good rank, Thank you, sir. and it has been a pleasure to meet you in the topper stop. And Chaitanya, this was your second attempt, right? Yes, sir. Can you please give me some brief about your journey? When did you start preparing? When did you decide कि अब करना है, अब सिविल सर्विसेज करना है? तो सर 2018 में मैंने जेई का अटेम्प्ट दिया था, तो उसमें आई गॉट बीटेक कंप्यूटर साइंस फ्रॉम यूएसआईसीटी गवर्नमेंट Okay. कॉलेज, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी. देन सर सेकेंड ईयर तक आते आते आई हैड डिसाइडेड दैट कंप्यूटर साइंस कोडिंग डेस्क जॉब की तरफ थोड़ा ज्यादा है, एंड आई वांटेड सम फील्ड वर्क, आई वांटेड डाइवर्सिटी. तो सर एंड थोड़ा डायरेक्ट इंटरेक्शन विद पीपल. तो सर सेकेंड ईयर तक आते आते आई रिमेम्बर तब लॉकडाउन लग गया था. ऑल्दो आई हम्म. हैड थॉट कि 2023 में आई वुड गिव माय फर्स्ट अटेम्प्ट, बट लॉकडाउन के बाद आई थॉट कि अब कॉलेज क्लासेस हो नहीं रहे, तो आई शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग. तो सर सेकेंड ईयर के एंड में, थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में आई हैड स्टार्टेड प्रिपेयरिंग सिंसियरली. बट सर उसमें उस टाइम कंसिस्टेंसी का थोड़े इश्यूज थे, बिकॉज कॉलेज के एग्जाम्स भी होते हैं, एंड कॉलेज के एग्जाम्स में फिर कंसिस्टेंसी का ब्रेक आता है 15-20 डेज का. आता है. कॉलेज का एग्जाम आया या असाइनमेंट्स आए कुछ, तो सर तब इशू आता है. तो सर थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग. फोर्थ ईयर तक आते आते आई वॉज प्रिपेयर्ड कि हाँ आई कैन गिव एन अटेम्प्ट, बिकॉज आई फेल्ट कि आई हैव अ चांस दैट आई कैन एटलीस्ट क्लियर प्रीलिम्स, एंड मेंस के भी मेरे पास कुछ कुछ नोट्स एटलीस्ट बेसिक सब्जेक्ट्स के रेडी थे. तो सर 2022 में आई गिव माय फर्स्ट अटेम्प्ट, जिसमें आई कुड नॉट क्लियर प्रीलिम्स. देन सर एक साल का प्रॉपर ब्रेक लिया. आई डिड नॉट ऑप्ट फॉर एनी प्लेसमेंट्स एज सच, एंड 2023 में आई गेव प्रीलिम्स अगेन, and I think I was fortunate enough, luck favored me this time I got a good rank. ओके. तो आपने कॉलेज के जस्ट साथ में फर्स्ट अटेम्प्ट दिया. व्हेन यू कंप्लीटेड योर कॉलेज यू गेव द फर्स्ट अटेम्प्ट. Yes, sir. एंड कॉलेज में आपने तैयारी चालू कर ली थी. जब मैं इशिता से बात कर रहा था, रैंक 154, Yes. इवन शी स्टार्टेड फ्रॉम द कॉलेज एंड शी सेड कि सर ना, फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत सारी चीजें समझ में आती नहीं है. आई वुड नॉट से दैट कि कॉलेज में मैंने बहुत अच्छी तैयारी कर ली थी, लेकिन जो कैंडिडेट एक साल वेस्ट करता है आने के बाद, तो वो Hmm. मैंने कॉलेज में कर लिया था सारा. मुझे पता था कि कोई लक्ष्मीकांत है, Hmm. चीजें हैं, क्लासेस हैं, मैं पढ़ रही थी. तो क्या आप भी इसे एग्री करते हो? यस सर, डेफिनेटली. इनफैक्ट जब मैंने स्टार्ट की थी प्रिपरेशन 2020 मई में, आई स्टार्टेड लुकिंग कि भाई प्रिपरेशन में होता क्या है. तो सर आई केम अक्रॉस लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, ये सारे बुक्स के बारे में पता चला, एंड एनसीईआरटी के बारे में पता चला. तो सर स्टार्टिंग के 3-4 मंथ्स आई वाज जस्ट एनालाइजिंग द एग्जाम, बिकॉज आई हैड दैट टाइम, आई हैड दैट हम्म. स्कोप कि हाँ आई कैन स्पेंड 2 to 3 months जस्ट एनालाइजिंग द पेपर, कि भाई पेपर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या है, सिलेबस क्या है. एंड तो सर आई थिंक दिस हेल्प्स अ लॉट, वो अर्ली मूवर्स एडवांटेज, इट रियली हेल्प्स अ लॉट. तो कैन वी से कि अगर कोई सीरियस है तैयारी के लिए, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू माइट नॉट स्टार्ट योर प्रेप फ्रॉम द कॉलेज. लेकिन ना, एक बार देख लो, समझ लो एग्जाम क्या है, तो ना जब आप कॉलेज के जस्ट बाद आओ तो यू शुड नॉट बी ब्लैंक कि यार अब जाना कहाँ हाँ, क्लैरिटी मिल है. जाती है. क्लैरिटी मिल जाती है. और फिर क्या है कि आप ऐसे ऐसे चैनल्स पे चले जाओगे या जहाँ पे रॉयल एंट्री वाले वीडियो देख के टाइम वेस्ट करोगे. चैतन्य, एक चीज है कि आई पर्सनली फील इफ समवन इज सीरियस एंड सिंसियर टुवर्ड्स देयर अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट में रैंक आनी चाहिए. कोई भी आए, देर इज अ पॉसिबिलिटी रैंक वन आए, देर इज अ पॉसिबिलिटी कोई लास्ट रैंक आए. फर्स्ट अटेम्प्ट में रैंक लाना बहुत अच्छी बात है. आई वुड नॉट से कि भाई दो देने चाहिए. कोई भी प्लान नहीं करता है कि मैं दूसरा भी दूंगा. वी प्लान फॉर द फर्स्ट, बट आइडियली दो में रैंक आनी चाहिए एंड यू हैव अचीव दैट रैंक. सो कैन आई आस्क यू दैट फ्रॉम द बिगिनिंग व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वर इन योर माइंड कि फर्स्ट में हम जब आ रहे हैं एग्जाम देने, चाहे मेरा प्रीलिम्स हो चाहे ना हो, पर मैं तैयारी तो सीरियस करूंगा, तो एक शेड्यूल वे में आपने इसको कैसे स्टार्ट किया? तो सर बिकॉज स्टार्टिंग के 2-3 मंथ्स मैंने एग्जाम को पढ़ा थोड़ा, तो आई न्यू कि प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू 3 स्टेजेस होंगी, एंड मार्क्स जुड़ेंगे सिर्फ मेंस एंड इंटरव्यू के. तो सर प्रीलिम्स से ज्यादा फोकस मेरा था मेंस पे. बट ओके. सर वो फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम, एंड सर मेंस पे फोकस इस सेंस में था, आई वुड से कि नाउ आई नो कि वो फोकस में आई वाज नॉट गोइंग इनटू द एग्जैक्ट डेप्थ. Like mains, I was reading about mains, I was reading about the syllabus, disaster management, internal security, but I was not going to the depth which is required for mains to write a good conceptual answer for answer writing. तो सर उसके बाद लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद जब फिर प्रीलिम्स की मैंने आई स्टार्टेड प्रिपरेशन,
तो सर मई 28 को था प्रीलिम्स फर्स्ट अटेम्प्ट वाला। तो उसके 2-3 मंथ्स बैक ओनली आई स्टार्टेड प्रीलिम्स की ओके। मेंस, बिकॉज सर काफी ओवरलैप रहता है मेंस प्रीलिम्स में, इकोनॉमिक्स हिस्ट्री पॉलिटी ये सब सिमिलर से होते हैं। तो आई स्टार्टेड प्रीलिम्स, बट सर उसमें आई रियलाइज कि आई वाज नॉट गिविंग मॉक टेस्ट इन द राइट मैनर। आई गेव मेनी मॉक टेस्ट, बट मेरा फोकस रहता था रैंक एंड मार्क्स पे। तो रैंक एंड मार्क्स पे फोकस, मॉक टेस्ट में फोकस रहना चाहिए कि गलतियां कहाँ हुई। मेरा फोकस रहता था मार्क्स कम दिए, पेपर बहुत मुश्किल है, लाइक आई वाज स्क्रिबिंग अबाउट स्टफ रादर देन लर्निंग फ्रॉम द मॉक टेस्ट। सर 2022 के फेलियर के बाद आई स्टार्टेड कि भाई अब मेंस अच्छे से करना है एंड ऑप्शनल अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो सर 2020 मई के बाद अराउंड अगस्त सितंबर तक आई डिड ऑप्शनल। सितंबर के बाद एक एक महीना आई स्टार्टेड पिकिंग अप जीएस सब्जेक्ट्स एंड आई स्टार्टेड राइटिंग आंसर्स, लाइक जो कुछ टॉपिक्स रहते हैं उनको कंप्लीट भी करा एंड आंसर राइटिंग भी स्टार्ट कर दी थी। एंड सर दिसंबर एंड तक आते आते आई वाज कंप्लीटिंग पेपर ऑन टाइम। Like I was not focusing much on quality कि quality कैसी है। I was just writing answers and I was completing paper on time कि एटलीस्ट टाइम का इशू ना है, बिकॉज जो मैंने फर्स्ट टेस्ट लिखा था उसमें आई कुड ओनली मैनेज टू राइट 9 to 10 क्वेश्चन इन 3 आवर्स। तो आई वॉज वेरी स्ट्रेस्ड अबाउट टाइम कि भाई टाइम पे पेपर हो जाना चाहिए। तो दिसंबर तक आई कंप्लीटेड दैट। फिर सर जैन से स्टार्टेड प्रीलिम्स अगेन, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, 5 मंथ्स आई डिवोटेड ओनली टू प्रीलिम्स, बिकॉज आई वांटेड अगर प्रीलिम्स ही नहीं होगा तो मेंस दूंगा तो कैसे। Yes, sir. And sir, then fortunately prelims clear हुआ, even though this was very tough prelims, even टफ CSAT and GS1, that was very tough. टफेस्ट प्रीलिम्स। Yes, sir. And then sir after फिर जो 3 मंथ्स मिले उसमें I dedicated myself कि अब वैल्यू एडिशन पे काम करेंगे, बिकॉज बेसिक्स हो चुके थे दिसंबर एंड तक। रिविजन करा, वैल्यू एडिशंस करे। वैल्यू एडिशंस के लिए सर मैंने डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज उठाए थे, अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के ना पीडीएफ्स आती हैं, सो दे आर गुड, हम्म। आई वुड से कि यू शुड फॉलो देम। एंड देन सर एक आई वॉच वांटेज विद पलकी शर्मा, उससे भी आई यूज टू पिक अप वैल्यू एडिशंस। देन सर इन 3 महीने में आई फोकस्ड हेविली ऑन एसए, बिकॉज ओके। सर माइंड में एक चीज आ गई थी कि एसए, जीएस 2, जीएस 4, इन 3 पेपर में अगर अच्छे मार्क्स आए तो आई कैन एटलीस्ट सिक्योर अ रैंक, कुछ अच्छी रैंक आ जाएगी। ऑप्शनल में चाहे 250 260 रह जाए, बट अगर इन तीनों में अच्छे 120 प्लस 120 प्लस तीनों में आ गए, 360 आ गए इन तीनों में, तो आई कैन सिक्योर, मतलब वही रैंक वाली चीज आ जाएगी। नहीं। फोकस मेरा इन 3 पे था, जीएस 1 एंड जीएस 3 पे थोड़ा कम फोकस था। एंड सर आई थिंक दैट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड इन माय मार्कशीट आल्सो। तो तो सर आई वर्कड ऑन दैट। एंड सर आई वुड से कि एसए के एफर्ट्स मेरे काम आए। एसए में आई रिमेंबर्ड अराउंड 10-15 पोएम्स एंड अराउंड 2, आई वुड से 200-300 कोट्स आल्सो, जो अक्रॉस द ओके। पेपर्स आल्सो आई रोट। एंड एसए में सर मैंने डेटा भी लिखा, कोट्स भी लिखे, पोएम्स भी लिखी। तो आई थिंक दैट गिव अ होलिस्टिक पिक्चर। एंड सर इसमें मैं एक चीज बताना चाहूंगा, एसए व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग आई वाज वेरी कंफ्यूज्ड, बिकॉज एसए में क्या है, गाइडेंस इज वेरी, देयर इज नो सेट रूल, क्योंकि अब फिलोसॉफिकल एसेज आ रहे हैं। बिल्कुल। I used to ask evaluators and mentors, and they used to say कि some used to say कि wide लिखो, like touch हम्म। every topic, political sense में, economic sense में, environmental sense में। कुछ कहते थे deep लिखो। तो सर I was very confused, but सर धीरे धीरे I developed that strategy जिसमें I used to first explain deep वाला part, एंड देन सर लास्ट में प्री कंक्लूजन वाले टाइम में आई यूज टू राइट मल्टीपल पॉइंट्स, लाइक जो प्री कंक्लूजन होता है वे फॉरवर्ड से पहले, उसमें सर आई यूज टू एक्सप्लेन कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस, और कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस में बहुत सारे पॉइंट्स बता देता था, लाइक एनवायरमेंटल इसकी रेलेवेंस ये है, पॉलिटिकली रेलेवेंस ये है। एंड आई थिंक सर ये वाली जो रिगरस प्रैक्टिस आई डिड दैट हेल्प, बिकॉज एसए में मार्क्स अच्छे हैं, 134 मार्क्स है। एंड सर जीएस 2 एंड जीएस 4 उनके मार्क्स देख के सर आई एम अ बिट सरप्राइज्ड। यस। जीएस 2 में 103 है, जीएस 4 में 108 है। इनमें भी आई यस। डिड सर्टेन थिंग्स, बट आई थिंक दे हैवंट वर्कड वेल, तो आई विल सर ट्राई टू इंप्रूव अपॉन देम। एंड सर ऑप्शनल वाज अ शॉकर। ऑप्शनल के जो मार्क्स हैं 283, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग 283, आई वाज ओनली एक्सपेक्टिंग 260 270 आएंगे। बट सर आई थिंक वो जो एसए में फ्लो डेवलपमेंट की हम्म। प्रैक्टिस थी, दैट हेल्प मी इन ऑप्शनल, कि आई वाज राइटिंग इन पर्टिकुलर फ्लो, डेप्थ और विड्थ एक अप्रोप्रिएट सेंस में कवर करने की जो एबिलिटी आई एसए की वजह से, आई थिंक सर दैट हेल्प इन ऑप्शनल। चलिए ना, दोबारा से ना शुरू से चालू करते हैं। आपने कॉलेज में डिसाइड किया तैयारी करनी है। एक सभी से बड़ा जो चैलेंज है, देखिए, जीएस ठीक है, पता है कि देना ही है, ऑप्शनल कैसे करें चूज? सो हाउ यू हैव प्लान दैट कि यार ऑप्शनल कौन सा लेना है मुझे? तो सर ऑप्शनल में आई आई हैड टू चॉइसेस, आई वांटेड या तो मैथ्स लूं या पीएसआईआर लूं। बट सर मैथ्स में पीपल टोल्ड मी कि एक तो थोड़ा ना वो रहता है कि आइदर यू विल गेट वेरी हाई मार्क्स और यू हम्म। विल गेट नो मार्क्स एट ऑल, बिकॉज स्टेप मार्किंग कुछ नहीं होती। एंड थोड़ी गाइडेंस, आई थिंक देयर इज लैक ऑफ गाइडेंस इन मैथ्स लाइक। ऑल्सो,
you won't get proper material, you won't know कि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं. देन सर पॉलिटिकल साइंस मैंने चूज इसलिए करा बिकॉज एक तो आईआर में थोड़ा इंटरेस्ट था. देन सर आई थॉट कि इसका देर इज वास्ट ओवरलैप विद ऑल द पेपर्स. जीएस 1 में सोसाइटी के साथ ओवरलैप है, जीएस 2 तो लगभग पूरा ही सिमिलर है, गवर्नेंस पॉलिटी पूरी है. देन सर जीएस 4 में जो फिलोसोफर्स वाला पार्ट है, दैट ऑल्सो हेल्प, दैट हैज एन ओवरलैप. एंड सर एसए, एसए में भी क्योंकि अब कोड बेस्ड से आ रहे हैं तो फिलोसोफर्स पढ़ाते हैं, तो काफी अच्छा गुड अमाउंट ऑफ ओवरलैप था. तो सर दैट मेड मी चूज पीएसआई. चैतन्य, आपने कितने ऑप्शनल्स की लिस्ट तैयार करी कि इसमें से मैं करूंगा? तो वन सर टू थ्री फोर होगा ही ना कुछ तो लिस्ट? हाँ। डेफिनेटली था. तो सर मैंने बिकॉज ज्योग्राफी हिस्ट्री जो एकदम कोर सब्जेक्ट्स हैं, आई हम्म। डिडंट वांट देम टू लाइक गो डीप इन देम बिकॉज वो ऑलरेडी उसमें है. है। देन सर पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड मैथ्स, मैथ्स। ये आई हैड टू चूज फ्रॉम दीज फोर. तो सर सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी आई एलिमिनेटेड बिकॉज इसमें याद करने का थोड़ा ज्यादा है, आई फेल्ट. एंथ्रोपोलॉजी में स्पीशीज के नाम वगैरह कुछ होते हैं, एंड सोशियोलॉजी में सर सोसाइटी मुझे थोड़ा वैसा लगता है कि आई, इट इज वेरी वास्ट, देयर इज नो लिमिटेड वो, देयर इज नो बाउंड्री इन सोसाइटी. तो सर दैट्स व्हाई आई चोज पीएसआई. और सर सोशियोलॉजी में एक चीज और है दैट द overlap is not as much as PSI. I felt at that time. Sir. फिर आपने ऑप्शनल चूज कर लिया. Yes. ऑप्शनल को जनरली होता क्या है कि जब हम बिल्कुल बिगिनिंग में जब हम प्लानिंग करते हैं, तो वी टेंड टू वॉच सम ऑफ द टॉक्स और सम ऑफ द गाइडेंस, कि जहाँ पे किसी ने बोला कि यार मैंने 2 महीने में तैयार कर लिया था, बट वो रियलिस्टिक नहीं है. Yes, sir. राइट. Definitely. तो उसकी वजह से क्या है कि ऑप्शनल हम उठाते तो हैं कई बार, क्या है, एंड स्पेशली मान लो कि आपका पीएसआईआर है, थिंकर वाला जो पार्ट है, दैट इज ह्यूज. Yes, sir. That is. वो तो महीने लेगा. Yes, sir. तो Definitely. ऑप्शनल में अगर हम बोले कि कोई स्टार्ट कर रहा है, जैसे आपने जब स्टार्ट किया था, तो एक क्या टाइमलाइन लेके चले कि यार इतना टाइम तो देना पड़ेगा? Because sir इसमें मैं then I'll again refer to the early movers advantage which is यस. there. तो सर मैंने इनफैक्ट ऑप्शनल आई स्टार्टेड फ्रॉम अन अकेडमी, सुमित कपूर ओके. सर है. यस सर. तो इनसे मैंने कुछ टाइम पढ़ा. देन सर आई फेल्ट कि अभी और पढ़ना है, तो आई स्टार्टेड अगेन. आई ऑर्डर्ड, मार्केट में कुछ नोट्स होता है, आई ऑर्डर्ड दोज नोट्स एंड आई स्टार्टेड अगेन फ्रॉम स्क्रैच कि दोबारा से पढ़ते हैं. तो सर आई वुड से ऑप्शनल में मुझे अराउंड अराउंड नहीं तो 12 to 14 months लगे थे कंप्लीट करने. Because I had that time, I had that scope कि भाई I can give this much time. And sir एक चीज और I used to do, मैं सर एक बार में एक सब्जेक्ट नहीं, I used to pick up 3 to 4 subjects because I get bored very easily. Like 2 घंटे से ज्यादा एक चीज I am not able to study. तो सर I had that thing कि अगर 6 से 8 घंटे पढ़ना है तो 3 से 4 सब्जेक्ट उठाऊंगा, एंड कभी 2 सब्जेक्ट का रिवीजन, 2 सब्जेक्ट में न्यू पार्ट पढ़ूंगा, और फिर ऑल्टरनेटिवली ऐसा करता रहूंगा, एक दिन रिवीजन करना है, एक दिन न्यू पढ़ना है, एक दिन रिवीजन, एक दिन न्यू. तो सर आई थिंक उसकी वजह से भी थोड़ा स्ट्रेच हुआ. बट सर पॉलिटिकल साइंस जैसे ऑप्शनल को आई वुड डेफिनेटली से 8 to 10 months तो देने चाहिए. इट रिक्वायर्स दैट मच टाइम बिकॉज सर एब्जॉर्प्शन भी चाहिए. यू डोंट जस्ट हैव टू स्टडी, यू हैव टू एब्जॉर्ब राइट. द कंसेप्ट्स एंड एवरीथिंग. तो 8 to 10 months तो मान के चलना चाहिए. कार्ल मार्क्स और प्लेटो क्या बोल के चले गए, उसको डेप्थ में समझने में ही यस सर. समय जाता है. एंड सम ऑफ द टाइम वी स्टार्ट थिंकिंग कि यार मार्क्स ने ये क्यों बोला ये. यस सर. देन जॉन रोल्स क्या बोल के चले गए, और सैन ने उनको जो क्रिटिसाइज कर दिया, यू आर लाइक अब क्या लिंक करना यस है. सर. डेफिनेटली. तो वही. ये ऐसा नहीं है कि जैसे कुछ लोग टाइमलाइन ले लेते हैं कि 2 महीने में कर लूंगा. यस सर. होगा नहीं. ऑप्शनल में एक और सवाल है मेरा कि जीएसएसए में देयर इज अ पॉसिबिलिटी यू मे और मे नॉट नीड द क्लासरूम. यस सर. ऑप्शनल में आई पर्सनली फील कि ना, अगर आप क्लासरूम नहीं ले रहे हो या फिर आप कोई एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं ले रहे हो, देन यू आर हिटिंग योर हेड ऑन द वॉल. यस सर. एग्जैक्टली, आई आल्सो बिलीव दिस बिकॉज सर ऑप्शनल का एक चीज क्या है, जो स्टेटमेंट लिखी है यू डोंट हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द लिटरल मीनिंग, यू हैव टू इंटरलिंक इट विद ऊपर के कंसेप्ट्स, नीचे के कंसेप्ट्स, या बाद में जो कंसेप्ट्स आएंगे. एंड सर वो ना, दैट फॉर दैट यू नीड अ टीचर जिसने ऑलरेडी पूरा पढ़ा हुआ हो, एंड ही और शी कैन गाइड यू कि देखो ये वाली चीज अभी यहाँ तक है, बट इसका रोल बाद में दोबारा से आएगा, एंड कीप इट इन माइंड. एंड वो फिर जब वो रोल आए तो द मेंटर विल टेल यू कि भाई देखो ये उससे रिलेटेड था, ये इससे ऐसे रिलेटेड है. बिकॉज सर तो दैट्स व्हाई एटलीस्ट ऑप्शनल के लिए जीएस तो एनीवन कैन मैनेज फॉर हिमसेल्फ. इनफैक्ट सर आई वुड से जीएस में भी कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, जैसे पॉलिटी हो गया. पॉलिटी आई बिलीव खुद नहीं करनी चाहिए, अगर तुम्हारा बैकग्राउंड नहीं है पॉलिटी का, तो जो तुम समझोगे दैट वोंट बी द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ इट. राइट. यस सर. यू हैव टू लाइक तो गो बियॉन्ड द टेक्स्ट, वो वाली चीज. चैतन्य, ऑप्शनल में ना एक और दिक्कत है
कि जितना टाइम आपको जीएस तैयार करने में लगेगा, ऑप्शनल उसके बराबर टाइम लेगा, दैट इज अ मिनिमम लिमिट। यस। इन सम ऑफ द केसेस वो ज्यादा भी लेगा। अगर आप मैथमेटिक्स चूज कर लेते हैं, देन सीरियसली यू हैड टू डिवोट 1.5 ईयर फॉर द मैथमेटिक्स। फिर आप ये नहीं बोलोगे कि सर मैं ये 6 महीने में कर लूंगा। जीएस पे आते हैं। जीएस में जीएस फॉर एथिक्स। एथिक्स में जब आपने बिल्कुल स्टार्टिंग की, मैं कर रहा हूँ बात, आपने जब क्वेश्चन देखे, आपने बोला यार इतने सिंपल क्वेश्चन पूछा करते हो तुम लोग, ये तो मैं कभी भी लिखाऊंगा। यस हैव यू फेल्ट इट? और जब लिखने बैठे तो एक पैराग्राफ के बाद दुनिया समझ नहीं आ रही करना क्या है। सर, एक्चुअली वही है, बिकॉज एथिक्स के क्वेश्चंस ना, दे आर ओपिनियन बेस्ड, दे आर नॉट की हम्म। जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं ऐसे ईक्यू पूछ लिया तो ईक्यू जो पढ़ा था वो लिख दिया हमने, दैट इज सेपरेट। बट जैसे व्हाट डज दिस कोट मीन टू यू, जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, तो सर उनका स्ट्रक्चर बनाने के लिए यू नीड अ प्रायर स्ट्रक्चर। प्रायर स्ट्रक्चर हम्म। कि भाई पेपर से पहले आई हैव द स्ट्रक्चर इन माइंड एंड आई ओपन दिस कोट बेस्ड अपॉन दीज पॉइंट्स। तो सर वो चीज डेवलप करने में टाइम लगता है एंड उसके लिए प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। वो ऐसे नहीं है कि ऑन द स्पॉट जाके। चेतन, आपने एक बात मुझे बोली थी कि जैसे ना, अभी जब आप फ्रेशर हैं तो यू विल लुक फॉर गाइडेंस, यू विल लुक फॉर द टॉक्स एंड मेनी थिंग्स। तो आपने मुझे एक बात बोली थी कि सर किसी को ना सेल्फ रिस्ट्रेन नहीं करना चाहिए। तो ये वाली बात कहाँ से आई? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट? Yes. तो सर फर्स्ट प्रीलिम्स के अटेम्प्ट में ये सेल्फ रिस्ट्रेंट वाली बात आई यूज टू अप्लाई ऑन माई सेल्फ। लाइक टॉपर स्टॉक ने बोला कि एंशियंट मिडीवल बहुत बहुत वास्ट फैक्ट्स हैं, मत पढ़ो, कोई फायदा नहीं है, क्वेश्चंस नहीं आ रहे। तो सर आई लेफ्ट एंशियंट मिडीवल। देन सर साइंस एंड टेक में आई फेल्ट कि अगर साइंस बैकग्राउंड है तो हो जाएगा मैनेज, साइंस बैकग्राउंड से हम्म। अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है साइंस एंड टेक। एंड सर आई स्टिल रिमेम्बर 2022 में मैंने एनएफटी वाला क्वेश्चन भी गलत किया था। एंड सर इवन दो आई एम फ्रॉम कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, एनएफटी वाला क्वेश्चन भी गलत हुआ था। आंसर शॉर्ट रेंज डिवाइसेस वाला क्वेश्चन भी गलत हुआ था। होगा होगा तो होगा। ऐसी जो चीजें हैं। आंसर अनदर थिंग दैट टॉपर यूज टू से कि भाई 6-7 घंटे पढ़ना है, आई ऑल्सो से कि 6-7 घंटे पढ़ो, बट डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ कि 6-7 घंटे ही पढ़ना है। लाइक सर मेरे माइंड में एक चीज थी कि 7 घंटे के बाद मेरे से पढ़ाई नहीं होती। मेरा हम्म। 7-8 घंटे के बाद माइंड ऐसे भर जाता है तो पढ़ाई नहीं हो पाती, अब मस्ती करूंगा, अब 7-8 घंटे बहुत पढ़ लिया। बहुत टॉपर ये कहते हैं 7-8 घंटे बहुत है। बढ़िया। बट सर आई रियलाइज कि जब एग्जाम पास आ रहा है, 2-3 मंथ्स जब रहते हैं एग्जाम को, देन यू हैव टू एटलीस्ट सिट फॉर 12-13 आवर्स। अगर आप 10 से 12 घंटे बैठोगे तो जाके आपकी प्रोडक्टिविटी 8 घंटे की आएगी। बिकॉज दिन में ट्रू। ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी ट्रू। कांस्टेंट नहीं रहती, दिन में ज्यादा होती है फिर शाम को कम, फिर में भी सोने से पहले थोड़ी और ज्यादा हो जाती है, बूस्ट सा मिलता है। बिल्कुल। तो 10-12 घंटे बैठोगे टेबल पे तब जाके 8 घंटे की प्रोडक्टिविटी आएगी। आंसर आई बिलीव जितना पुश कर सकते हो अपने आप को करना चाहिए। यू शुड नॉट सेट अ बेंचमार्क। बेंचमार्क खुद से ही बनाना चाहिए कि भाई मेरी पोटेंशियल ये है एंड आई हैव टू पुश बियॉन्ड इट। एक मैं छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल दूंगा। इकोनॉमी मुझे समझ में आती थी नहीं, मैंने भी इंजीनियरिंग करी है। सब लोग कहते थे सब कर लोगे, इकोनॉमी कभी समझ में नहीं आएगी। एंड आई वाज लाइक इकोनॉमी में ही हाँ। अच्छा करना है अब तो। एंड आई वाज लाइक इकोनॉमी में ही करूंगा मैं तो, अब देखो तुम अब। यस सर। एंड अगर वो आपने जिद पाल ली कि यार देखो, पसंद तो तैयारी किसी को नहीं है ऑनेस्टली, सभी को ये है कि सर डायरेक्ट कोई एंट्री रूट है तो आप बता दो, हम डायरेक्ट जरा कार्डर वार्डर ले लें। डेफिनेटली। You have to enter in that process, and at one point of time you have to like what you do. यस। There is a possibility कि ज्योग्राफी थोड़ी टफ लगे, करना पड़ेगा, देखो ऑप्शन नहीं है, राइट? तो ये वाली अगर मेंटालिटी जो आपने, जो पॉइंट बोला, ये बहुत सही है कि आप अपनी लिमिट तो करो चेक कि यस व्हाट इज योर लिमिट। किसी की लिमिट है कि वो 12-13 घंटे पढ़ सकता है, तो पढ़े, क्यों नहीं पढ़ेगा? डेफिनेटली। आंसर इसमें एक चीज और आई वुड हम्म। लाइक टू ऐड। जैसे इसमें ना डेटा एंड कोड्स भी मेरे माइंड में बहुत था कि डेटा इतना चार कैसे सौ याद होगा। 400। हाँ कि 100 डेटा को मतलब वही आई आई यूज टू फील कि 20-30 डेटा पॉइंट्स ऐसे याद कर लूंगा जो हर पेपर में चल जाए। आई यूज टू हैव दैट माइंडसेट। दैट जैसे माइंडसेट। हाँ 20-30 डेटा पॉइंट्स याद कर लूंगा जो हर पेपर में चल जाए। बट सर एक टॉपर थे शायद, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग हिज नेम, आई थिंक मयूर हजारिका। हम्म। I'm not sure. In one of his talks, he said कि he remembered around 600-700 data for GS3 because he had scored very good marks in GS3. Then I thought if he can do it, then I should also be able आई to. Yes. Then why can't I do it? तो सर वो वाली चीज आई माइंड में। देन सर आई स्टार्टेड कि डेटा कोड सारे याद करने हैं एंड बहुत मल्टीपल याद करने हैं कि हर पेपर में अलग आए, वैरायटी के साथ आए। एंड दैट सर आई थिंक वुड बी बेटर। मेंस आंसर राइटिंग में वो एक अपनी यूनिकनेस यू कैन ऐड विद दैट। थोड़ी सी फ्रेशर के लिए बातें करते हैं। फ्रेशर के साथ में सभी से बड़ा चैलेंज ये है, पहले के टाइम पे
आज से 8-10 साल पहले चैलेंज था कि गाइडेंस ही, यस डायरेक्ट कोचिंग। सर, यस सर, आज आज प्रेशर के साथ चैलेंज है कि खत्म ही नहीं हो रही है गाइडेंस सभी की, एंडलेस है। अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप लें, व्हेन यू लुक बैक, कि जब आप बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट में आए, व्हेन यू लुक लुक बैक कि यार आप ना ये स्टेप पे अगर चलोगे, स्लो एंड स्टेडी, ये आप स्टेप्स लोगे, देन आई कैन अश्योर यू कि क्लियर हो चाहे नहीं हो, बट एक सेटिस्फैक्शन रहेगा कि आई एम नियर टू इट। मतलब एक वो होता ना कि आप, यू आर फाइटिंग फॉर द टफेस्ट एग्जाम ऑफ द कंट्री, एक वो सेंस आना चाहिए कि मैं कर पाऊंगा भी कि नहीं। यस सर, राइट? सो कैन यस। यू प्लीज elaborate on that? तो सर इसमें आई बिलीव कि ना, यू हैव टू गो विद द रीजन। अपने माइंड से जो तुम्हें लॉजिकल लगे, फॉलो दैट। फॉर एग्जाम्पल, एक चीज जो काफी लॉजिकल है वो ये है कि यूपीएससी के अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और वो ये सब देखें, तो यू विल अंडरस्टैंड द ट्रेंड। हम्म। एंड ट्रेंड वही वाली चीज है कि दैट इज ऑल्सो अनप्रिडिक्टेबल। तो दिस एग्जाम में जो रैंडमनेस है, दैट इज बिन इंक्रीजिंग। तो सर उसके हिसाब से यू हैव टू टेक स्टेप्स, यू हैव टू अडेप्ट टू यूपीएससी। जैसे कुछ टाइम तक द ट्रेंड वाज कि लाइक एज वी कैन से टॉक अबाउट कट ऑफ, जैसे कट ऑफ 100 हम्म। अराउंड रहती थी। हाँ बट जी। सर अब ट्रेंड वही है कि अब जैसे टाइम कट ऑफ 75 जा रही है, तो उसके हिसाब से यू हैव टू अडेप्ट। यू जब 100 जा रही थी तो 90 क्वेश्चंस अगर इफ यू वर अटेम्प्टिंग, और अब 75 जा रही है, यू कैन स्टॉप एट 80। doesn't या। necessarily mean you have to attempt 90 questions only. तो सर राइट। वो adaptability you have to seek yourself. And सर वो चीज अपने खुद लॉजिक एंड रीजन से आएगी। एंड सर आई थिंक आई अप्लाइड दिस इन माय एसए प्रिपरेशन स्पेशली, कि लाइक गाइडेंस वाज अवेलेबल, बहुत ज्यादा गाइडेंस, भाई प्लेंटी ऑफ गाइडेंस वाज अवेलेबल। प्लेंटी बट ऑफ देन आई गाइडेंस। फॉलोड कि जो मुझे लॉजिक और रीजन से सपोर्ट लग रहा है, आई विल फॉलो दैट। एंड सर इसमें आई वुड से कि टॉपर कॉपीज विल हेल्प यू लॉट, बिकॉज टॉपर कॉपीज में यू कैन आइडेंटिफाई दोज पैटर्न्स जो, राइट। हाँ, इफ यू फाइंड देम रीजनेबल देन अप्लाई इट ऑन योर सेल्फ ऑल्सो। लेकिन ना अभी चैतन्य क्या है, बिल्कुल जब आप शुरुआत में तैयारी करते हो तो आप ना कुछ बजवर्ड्स में खेला खेला करते हो। एनसीईआरटी एक है, यस सर, आंसर राइटिंग एक है, 7 मिनट में आंसर लिखना एक है, 100 प्रीलिम्स के टेस्ट लिखा लगाना एक है, तो वो सब माइंड में चल रहा है। तो आई वाज आस्किंग कि ना एक वो स्टेप हम कैसे लें कि आप, मेरा ये पर्सनल मानना है कि जिसका फाउंडेशन स्ट्रांग है, यस सर, वो फिर इस एग्जाम में वो फील करेगा कि यार वन डे आई विल क्लियर। यस फाउंडेशन वीक है, देन यू माइट स्पेंड सम इयर्स टू जस्ट बिल्ड द फाउंडेशन, दैट थिंग। यस। तो उसके लिए व्हाट वाज योर वे, कि आपने कैसे कैसे वो स्टेप लिया? आपने जैसे बताया कि आपने पहले मेंस की तैयारी कर ली थी, राइट? यस तो हाउ यू हैव प्लान, तो उसके बारे में थोड़ा सा सर। इफ यू कैन एलाबोरेट। तो सर जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में, तो सर मैंने 4 सब्जेक्ट्स उठाए थे: पॉलिटी, ओके। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री। एंड मैं ऑल्टरनेट डेज पे पढ़ता था। एक सेकंड, एनसीईआरटी आपने पिक नहीं किया था शुरू में? ओके। एनसीईआरटी आई डिडंट स्टार्ट, ओके। स्टार्ट विद एनसीईआरटी। तो सर मैंने 4 सब्जेक्ट्स उठाए थे। एंड सर आई हैड एन ऑनलाइन कोचिंग का सब्सक्रिप्शन, एंड उससे आई यूज्ड टू वॉच, टीचर्स थे। एंड सर दीज फोर, मैंने अराउंड सर 8 to 10 months इन 4 सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करने में लगाए। एंड सर मेरा पेस ऑफ कंप्लीशन वाज स्लो, बिकॉज आई वाज फोकसिंग मोर ऑन रिविजन एंड रिमेम्बरिंग पॉइंट्स, बिकॉज आई न्यू कि दीज फोर आर द बेसिक सब्जेक्ट्स। ये एकदम फाउंडेशन क्रिएट कर देगा। एंड एक बार फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, सारे फंडामेंटल वैल्यू याद है, डीपीएस पे अच्छे से पता है, इकोनॉमिक्स में रेपो और ये सारे में कंफ्यूजन नहीं हो रही, आई एम नॉट फॉरगेटिंग कि रेपो क्या था, रिवर्स रेपो क्या था, ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। बेसिक कंसेप्ट शुड बी ऑन योर टिप्स। एक बार वो टिप्स पे हो गए, देन यू कैन स्टार्ट मूविंग ऑन आंसर राइटिंग। बिकॉज जब भी टिप्स पे नहीं है, फिर आंसर लिखने का कोई पॉइंट नहीं है। यू हैव टू एटलीस्ट राइट सम गुड क्वालिटी आंसर्स। एंड सर जहां तक बात रही प्रीलिम्स की, आई सर अटेम्प्टेड 2021 का प्रीलिम्स घर पे ही, ऐसे ही, ओके। लाइक आई जस्ट सी कि हाउ इट वर्क्स। आई स्कोर्ड अराउंड वही सर 70, 60, 70 सबके आ जाते हैं अराउंड। उस टाइम पे 60, 70 लाना वाज नॉट अ टफ टास्क। तो सर 60, 70 आए। बट सर उससे आई रियलाइज कि मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, बिकॉज मॉक टेस्ट विल गिव यू दैट इंट्यूशन, इंट्यूशन मेकिंग वाली चीज आ जाती है उससे। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि 100 लगाने हैं या 30 लगाने हाँ। हैं, यू डोंट हैव टू पुट अ नंबर ऑन इट। जो खुद से लगे कि भाई राइट। कि आई एम इम्प्रूविंग, जब वो इम्प्रूवमेंट वाली चीज का प्लेटो आने लगे, देन यू कैन स्टॉप कि हाँ अब मेरे मॉक टेस्ट हो गए हैं, नाउ आई आई हैव टू फोकस ऑन समथिंग एल्स। राइट। यस और अभी के टाइम पे तो क्या है, सारे के सारे जो अच्छे मेंटर्स हैं वो सभी फ्रेशर को कहते हैं कि आप डे वन से आंसर राइटिंग मत करिए, आप सर, फाउंडेशन बिल्ड कर लीजिए। मतलब कुछ लोग आते हैं कि सर डे वन पे हूँ, 7 मिनट में लिखना है।
हम्म। यार होगा नहीं वो ना, क्योंकि आप अखबार पढ़ के एडिटोरियल बेस्ड क्वेश्चन शायद लिखोगे, पर जब कोई। वो यूपीएससी लेवल का जो रहेगा पीवाईक्यू, हम्म। वो नहीं रहेगा। आपने पीवाईक्यू कब देखे थे, मतलब सीरियसली, लाइक शुरू में तो देखा कि कैसा एग्जाम है, कैसे पैटर्न है, फिर तैयारी के टाइम पे आपने पीवाईक्यू को कितना वेटेज दिया, कितना इंपॉर्टेंस दिया? सर PYQs आई यूज टू लुक एट देम रेगुलरली ओनली, कि द एवरी 10-15 डेज में एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लिए, बिकॉज वही एक सोर्स ऑफ गाइडिंग लैम्प जिसे बोलते हैं, वो PYQs है। राइट। एंड सर PYQs में ये था कि प्रीलिम्स के PYQs वही प्रीलिम्स की प्रिपरेशन से पहले आई यूज टू अटेम्प्ट। एंड सर मेंस के PYQs आई स्टार्टेड लुकिंग एट एंड अटेम्प्टिंग, मतलब framing my ओके। answer in my mind only. I didn't write all the PYQs, but I used to frame answers in my mind, थोड़ा structuring वाला। That sir I did after prelims only. बाकी से rest of the time I used ओके। to just look at them कि भाई what is important. If I'm reading a topic, I used to identify with PYQs that what is important in the topic. जितने एक और दिक्कत आती है शुरुआत में, आप नोट्स बनाने की जगह बुक की समरी लिखना चालू कर देते हैं। हैव यू डन इट फॉर सम टॉपिक? सर एक्चुअली जेई के टाइम पे भी नोट्स बनाने होते थे, तो आई थिंक मेरी नोट मेकिंग वाज गुड। हाँ, ओके। दैट आई यूज्ड टू डू। एंड सर इन फैक्ट मैंने आई हैड मेड नोट्स फ्रॉम स्पेक्ट्रम एंड लक्ष्मीकांत आल्सो। ओके। व्हाट सर आई डिड, मैंने सर पहले ना लेक्चर्स देखे सारे। आई डिड नॉट पिक अप द बुक, आई जस्ट वॉच ओके। लेक्चर। मैंने गुड। सोचा कि लेक्चर वाला पार्ट अपने टिप्स पे करते हैं पहले। जब वो हम्म। लेक्चर वाला पार्ट टिप्स पे हो गया, देन सर आई पिक्ड अप द बुक, कि अब बुक उठाऊंगा। एंड सर देन बुक भी जल्दी जल्दी होती गई। एंड सर समझ में आता गया कि नोट्स क्या बनाने हैं। बिकॉज क्या सर बना? क्लास में अगर कोई पढ़ा रहा है, कोई टीचर अगर पढ़ा रहे हैं, तो वो आपको इंपॉर्टेंट चीजें ही लिखवाएंगे, वो आपको बुक नहीं लिखवाएंगे प्रॉपर, वो तो नोट्स ही बनवाएंगे कि क्लास टीचर जो होंगे। तो अगर आपने उनके नोट्स एक बार प्रॉपर अच्छे से कर लिए, फिर आप बुक से आइडेंटिफाई कर सकते हैं व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट कैन बी लेफ्ट आउट। चैतन्य, आप दिल्ली से हैं, तो आपने ओआरएन में रह के तैयारी करी है या घर पे रह के नो सर, तैयारी घर करी? से घर से घर से। ओआरएन गए हो कभी? ये सर और तो जाना ही पड़ता है। कैसा लगा करता है ओआरएन? सर उसको देख के थोड़ा यू गेट इंटिमिडेटेड, यू फील इंटिमिडेटेड दैट सो मेनी पीपल आर प्रिपेयरिंग एंड मेरा होगा नहीं होगा, बिकॉज यू सी अ लॉट ह्यूज क्राउड देयर। एंड छोटा मोटा नहीं, इट इज स्प्रेड अक्रॉस वेरियस, मतलब काफी बड़ा रीजन है वो, इतनी सारे बुक्स बेचने वाले, इतने सारे न्यूज़पेपर देने वाले। तो सर यू फील इंटिमिडेटेड, बट देन यू हैव टू बैक योरसेल्फ। वो कॉन्फिडेंस और वो होना चाहिए कि धीरे धीरे करेंगे तो होगा। फर्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट देयर, जिसका भी चेहरा मुझे दिखाई दिया करता था, मुझे लगा करता था ये आईएएस बनेगा भाई, ये तो सीरियस लोग हैं यार। अपन यस। तो क्या सीरियस ही नहीं है जीवन में। ठीक है ना? सो एक जो बात है वो ये है कि मैंने ये सवाल इसलिए किया है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में लोगों के ना एक दिक्कत ये आती है कि ठीक है, आप पता है कि चलो दिल्ली जाके तैयारी कर लेते हैं, बट दे ट्राई टू डू सो मेनी थिंग्स अपार्ट फ्रॉम द प्रेप। तो और अगर आपका शुरुआती जो टाइम है, अगर आप सीरियस नहीं रहे, आप किस डायरेक्शन में चले जाओगे आपको ना 6-7 साल बाद जाके पता चलेगा कि वंस अपॉन ए टाइम आई वाज इन ओआरएन। सो हाउ यू हैव मेंटेन दैट थिंग कि सर सीरियस तैयारी करनी है, टाइम पास करना नहीं है तैयारी के नाम पे? तो सर एक्चुअली जब मैं कॉलेज में था और मैंने लॉकडाउन के टाइम प्रिपरेशन की, हम्म। तो वन ऑफ माय लाइक फियर्स वाज कि घर पे एक साल बैठना पड़ेगा अगर 2022 हम्म। में प्रीलिम्स नहीं हुआ ना। आई वाज लाइक कि प्रीलिम्स हो जाए, एटलीस्ट मेंस नहीं, मतलब प्रीलिम्स होना चाहिए हाँ। 2022 का। मैं एक साल घर पे नहीं बैठ सकता अकेले पढ़ाई में, बिकॉज सर दैट टेक्स अ टोल। बट सर जब प्रीलिम्स नहीं हुआ, देन आई डिसाइडेड अगर मैं अब एक साल घर पे बैठ रहा हूँ, तो नेक्स्ट ईयर हम्म। आई नीड अ रैंक, आई नीड अ गुड रैंक। सर हम्म। एक तो दैट इज वन मोटिवेशन फैक्टर। एंड सर सेकंड थिंग व्हिच आई डिड वाज जो डिस्ट्रैक्शंस जैसे जनरली सोशल मीडिया से डिस्ट्रक्शन। होती है। तो सर उसके बाद उसके लिए व्हाट आई डिड कि आई यूज्ड टू डिलीट दोस एप्स व्हेन आई यूज्ड टू ओके। स्टडी। एंड सर ब्रेक में जैसे आधे घंटे का ब्रेक हो, देन आई यूज्ड टू डाउनलोड देम अगेन। आधे घंटे चलाया, आधे पौने घंटे चलाया, देन सर आई यूज्ड टू डिलीट देम अगेन। नाइस। मैं एक बार डाउनलोड करूंगा एंड डिलीट करूंगा, बिकॉज सर इससे क्या होता है, इसे पढ़ते पढ़ते एक तो नोटिफिकेशन नहीं आएगी कोई। नोटिफिकेशन। देन सर डाउनलोड करते समय ना समटाइम्स यू फील कि यार डाउनलोड करना हम्म। पड़ेगा, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, कुछ और काम कर लेते हैं। सही बात। दैट वो वाली जो एक ये ट्रिक है, दैट आई थिंक सर हेल्प मी अ लॉट। और सोशल मीडिया का सभी से बड़ा चैलेंज ये है ना कि वो नोटिफिकेशन जो आते रहते हैं, यस सर। अगर सिर्फ वो पढ़ लिया तो भी यू आर लाइक यार क्या मैसेज था, क्या बोल रहा है, किसको वो क्या टू बजते ही दिमाग आधा उधर हो है। जाता है। तो दैट इज अ वेरी नाइस स्ट्रेटजी कि सोशल मीडिया यूज भी करेंगे हाँ और नहीं भी करेंगे। सर, दैट बैलेंस वाली चीज।
कहते हैं ना, एक साल जब हम शुरुआत में तैयारी करते हैं हम बहुत सीरियस रहते हैं, मतलब आई बिलीव कि जो सीरियसली तैयारी करने आया है वो सीरियसली ही कर रहा है, वो टाइम पास कर नहीं रहा है। कोई टाइम पास कर रहा है तो अलग बात है। एंड देन वी फेल इन फिल्म्स, यस सर। एंड देन इट हिट्स वेरी हार्ड। यस सर। मतलब मैं एक चीज कहता हूँ ना, मैंने इशिता को भी बोला था कि हमें ना यूपीएससी एक आईना दिखाता है, यस सर। और वो कहता है तुम कुछ नहीं हो, हम्म। तुम होगे बॉन्ड तुम्हारे हाँ जीवन में, हाँ, यहाँ तुम पे। कुछ नहीं हो। यस सर। तो डू यू फील कि फेलियर मेक्स समवन हम्बल इन द प्रेप? सर डेफिनेटली, डेफिनेटली आई वुड बिलीव, बिकॉज सर यूपीएससी की प्रिपरेशन में एक तो सर जैसे फैक्ट्स एंड डिस्कशन बहुत होते हैं, यू हैव इट विद योर पीयर्स घर पे इधर उधर, एंड देन सर यू रियलाइज यू आर ऑलवेज वन स्टेप बिहाइंड. For हम्म। example, if you are discussing on some topic, you will always find a new point there when you go about it. फिर सर कितनी नॉलेज इन्फॉर्मेशन तुम इकट्ठी कर लो, तुम पढ़ के आते हो, देन यू फील लाइक कि हाँ अब तो सब आता है, अब टेस्ट देते हैं, देन यू फील लाइक कि नहीं यार ये वाला पॉइंट तो रह गया, ये वाला पॉइंट तो अभी भी नहीं पढ़ा, ये तो बुक में भी नहीं था. फिर तुम और पढ़ते हो, देन यू रियलाइज अच्छा ये तो एक पूरा डायमेंशन ही अलग है. फिर तुम्हें एक और नया डायमेंशन समझ में आता है उस कंसेप्ट का. तो सर वो वाली चीज जैसे पॉलिटिकल साइंस में फिलोसोफर है सोक्रेट्स, उनका पढ़ाते हम्म। हैं उन्हें कहते हैं ही वाज द वाइजेस्ट मैन बिकॉज ही न्यू दैट ही न्यू नथिंग. ये नहीं होना हाँ चाहिए। तो सर वो हम्बलनेस वाली चीज आती है डेफिनेटली यूपीएससी की प्रिपरेशन से. और फेलियर थोड़ा हम्बल बनाती है, वरना अगर फर्स्ट टाइम पे आदमी, जैसे जनरली अगर फर्स्ट टाइम पे जब फिल्म से निकलता है तो फीलिंग आती है सीधे कार्टर वाली कि क्या है ये, मेंस वेंस क्या है। अब जरा कार्टर की बात करते हैं। कहते हैं ना, एक और जो सवाल है वो ये है कि फर्स्ट टाइम पे जब आप पूरी मेहनत कर लेते हो, मेंटली फिजिकली यू आर एग्जॉस्टेड, यस सर डेफिनेटली. वेदर समवन एक्सेप्ट इट और नॉट, एक यस. वो बिल्कुल पीक पे रहते हो आप। यस. एंड देन यू हैव टू राइट अनदर अटेम्प्ट, वो यस. ट्रांजिशन बड़ा टफ रहता है। यस सर तो डेफिनेटली. वो ट्रांजिशन आपका कैसा रहा and कैसा रहा वो प्लीज? यस सर. तो सर एक वही वाली चीज, एक मोटिवेटिंग फैक्टर यही था कि घर पे बैठना नहीं है. तो आई हम्म। वाज एट माय पीक. बट सर फेलियर के बाद आई रियलाइज कि अगर अब बैठना ही है घर पे तो आई यूज हैव टू मेक दिस यूजफुल, दिस टाइम विच आई एम स्पेंडिंग एट होम. तो सर एक वो मोटिवेशन थी. एंड सर सेकंड मोटिवेशन यही थी कि आई यूज टू सी कि टॉपर्स अगर टू सेकंड थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट में कर रहे हैं तो दिस जर्नी रिक्वायर्स एटलीस्ट 3 to 4 years. तो मैं ये नहीं कह सकता कि आज सोचा तो 2 साल बाद तुम आईएएस बन जाओ, बिकॉज एग्जाम इटसेल्फ इज 1 साल का. एक साल। ऑप्शन तैयार करना है, जीएस के 4 पेपर तैयार करने हैं, ऐसे तैयार करना है. तो ये 3 से 4 3 साल की तो मिनिमम है, 1 साल पेपर एंड 2 साल की प्रिपरेशन. तो सर आई वांटेड कि मैं वो टाइम वेस्ट ना करूं. तो हम्म। आई पिक्ड माई सेल्फ अप एंड सर वही कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है. एंड अपने आप को इतना पुश नहीं करना कि वो बर्नआउट वाली चीज आ जाए. बर्नआउट। लाइक एग्जाम से पहले 8-10 घंटे पढ़ लो, उससे पहले मेंटेन 6 to 8 hours. एंड वही अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, इफ योर कैपेसिटी इज 4 hours देन ट्राई टू बी प्रोडक्टिव इन 4 hours एंड ट्राई टू इंक्रीज इट. एंड अगर कैपेसिटी 10 hours की है एंड यू कैन स्ट्रेच इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ ड्यूरेशन, देन सर गो फॉर इट. और वो ना बात यही है कि कोई फिक्स रूल है ही नहीं। यस. देर आर वीक्स व्हेन यू कैन प्रिपेयर फॉर 10 to 12 hours, यस. देर आर वीक्स वेयर सिटिंग फॉर 2 hours बिकम्स अ चैलेंज, यस सर डेफिनेटली. राइट? बिल्कुल बिल्कुल. तो वो डल फेज भी रहेगा और एक हाई फेज भी रहेगा वो तैयारी में। एंड सर इसके लिए गिटार आई वुड मुझे, से, या प्लीज हाँ प्लीज, यस सर मैं गिटार की बात गिटार मुझे करूँ. दिख रहा है आपके पीछे, तो हॉबी का क्या रोल, प्लीज? यस सर, बिकॉज सर हॉबी का रोल इसमें डेफिनेटली बहुत ज्यादा है. लाइक यू मेंशन कि कुछ टाइम अगर पढ़ाई नहीं हो रही तो यू नीड योर माइंड टू फील अ डिफरेंट वे. बिकॉज सर आई थिंक कि लाइक न्यूरॉन्स जो माइंड में होते हैं, दे हैव सर्टेन कनेक्शंस एंड कुछ कनेक्शंस ना दे गेट टायर्ड. लाइक मैथ्स पढ़े जा रहे हो तो योर दोस न्यूरल हम्म। कनेक्शंस गेट टायर्ड. बट इफ यू डू समथिंग एल्स व्हिच एक्टिवेट सम अदर न्यूरल कनेक्शंस, तो फिर दे आल्सो गेट रिफ्रेश्ड जो दूसरे वाले होते हैं. तो सर व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज आई यूज्ड टू स्टडी फॉर 2-3 hours, then I used to play guitar for 30 minutes. And then sir, then I used to feel refreshed कि हाँ अब हो गया. बट सर इसमें एक चीज और आई रियलाइज कि अगर 2 घंटे पढ़ रहे हैं ना एंड आधे घंटे का ब्रेक लिया, देन फिर अगेन 2 घंटे का सेशन लगाया, फिर सर आधे घंटे का ब्रेक नहीं चाहिए, फिर 1 सवा घंटे का ब्रेक चाहिए. लाइक ब्रेक टाइम हाँ। इंक्रीजेस. तो इंक्रीज। दैट इज वन लिमिटेशन विच आई फेल्ट कि विच इज देयर अपॉन मी. बट सर वही है कि इफ योर पोटेंशियल इज देयर कि यू कैन स्टडी फॉर लॉन्गर आवर्स, लंबे टाइम तक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, देन यू शुड गो फॉर और लेकिन ना इसका एक और जो फायदा होता है कि आपका जो मेंटल हेल्थ है वो इम्पैक्ट नहीं रहता है, क्योंकि अगर सिविल सर्विसेज की जर्नी में आपका मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट हुआ तो आपके जीवन से एक साल कहाँ चला जाएगा पता नहीं चलेगा, और ये बहुतों के साथ में होता है ये। it. बिल्कुल सर. राइट। चेतन ने जब सोचा था एग्जाम देंगे ये सब करेंगे, और
पता था कि हम किस चीज के लिए कर रहे हैं फाइट। यस सर। एवरीथिंग यू न्यू। स्कूल में तो ये घर वालों ने भेजा, कॉलेज में घर वालों ने बता दिया, या फ्रेंड्स ने बता दिया, या कहीं पे चले गए। नौकरी भी आदमी ठीक है करनी है, सिविल सर्विस अलग दुनिया है। इफ आई मे आस्क, हाउ टफ इज दिस एग्जाम? सर आई वुड से इस एग्जाम के लिए कंसिस्टेंसी और थोड़ा ना एबिलिटी टू बी सेल्फ क्रिटिकल एंड सेल्फ इम्प्रूव, ये दो चीजें सर बहुत चाहिए। मतलब ना यू हैव टू बी इन फेजेस। एक फेज आएगा जिसमें यू विल हैव टू बी क्रिटिकल अबाउट योरसेल्फ कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ। फिर एक फेज आएगा देन यू हैव टू इम्प्रूव ऑन दोस क्रिटिकल पॉइंट्स। तो सर ये ना ये साइकिल बार बार लगानी पड़ेगी इस एग्जाम के लिए। दिस इज द फर्स्ट थिंग आई रियलाइज। सेकंड थिंग सर कंसिस्टेंसी। अगर तुम 10 दिन पढ़ो और फिर तुम 10 दिन का ब्रेक ले लो, देन जो 10 दिन पढ़ा था वो सब साफ हो जाएगा। बराबर हो जाएगा। पढ़ना तो है, लाइक द थिंग्स दैट यू आर स्टडिंग दे हैव टू गो इन योर माइंड। लाइक 8 घंटे अगर तुम स्टडी को दे रहे हो देन 3-4 आवर्स यू नीड टू डाइजेस्ट इट, जो चीज पढ़ी है। तो सर उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। एंड सर वही वाली बात, दिस एग्जाम इज अ स्प्रिंट एंड अ मैराथन। भागना भी है और मैराथन की तरह भागना है। मैराथन तो तो। यू नीड टू हैव दैट एनर्जी इन योरसेल्फ। और वो सर कुछ पीरियड आएगा व्हेन यू विल रेस्ट, बट देन यू हैव टू पिक योरसेल्फ अप और दोबारा से लगना पड़ेगा। कहते हैं ना प्रीलिम्स के लिए, अगर आपको एक समराइज फॉर्म में कि प्रीलिम्स की तैयारी अच्छे से कैसे करें कि प्रीलिम्स निकल जाए, बिकॉज यू हैव क्लियर्ड द मोस्ट toughest and weird यस सर। prelims of UPSC. This was a weird type of यस सर, टू paper. I would not हाईली call रैंडम। it tough. हाँ, randomness बहुत। हिंदी में एक शब्द होता है, पता है? अतरंगी सा हाँ पेपर यस था सर, ये। अतरंगी था, एग्जैक्टली सर। लाइक अतरंगी। नॉट ऑन प्रिडिक्टेबल लाइंस, या कुछ भी, लाइक नथिंग। कंप्लीटली रैंडम। यस सर। तो सर इसके लिए आई वुड से कि अब आई बिलीव सर कि पेपर हमेशा टफ ही होता जाता है। पेपर कभी टफ से हम्म। इजी नहीं होगा। लाइक इफ यू इवन टॉक अबाउट सी सैट, 2021 का टफ था, 2022 का और टफ था, 23 का और ज्यादा टफ था। आई बिलीव हो सकता है 24 का भी और टफ हो। टफ। एंड सर मेरा मानना ये है कि पेपर टफ ही आता है, पेपर कभी हम्म। टफ से इजी नहीं जाएगा, टफ से ऊपर ही जाएगा। तो सर हाँ। इसके लिए सिंस रैंडमनेस इज इंक्रीजिंग, तो सर आई वुड से कि ना यू हैव टू गो फॉर डाइवर्सिफाइड सोर्सेज। सिर्फ ये नहीं कि हिंदू और या कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ ली। यू हैव टू रीड अबाउट, फॉर एग्जांपल सर जैसे मैगजीन्स हो गई, डिफरेंट डाउन टू अर्थ हो गई, ये हो गई। जैसे हम एग्जांपल लें कि पॉलिटी, लक्ष्मीकांत पढ़ ली, अब उसको फिर आपने कैसे डाइवर्सिफाई किया? यस सर। अब सर लक्ष्मीकांत के लिए, अब सर जैसे वी सी क्वेश्चंस लक्ष्मीकांत से सॉल्व नहीं होंगे, देयर आर मेनी क्वेश्चंस जो लक्ष्मीकांत में भी सॉल्व नहीं होंगे। उसके लिए सर यू हैव टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट जिससे आप वैल्यू हम्म। करेंगे। देन सर जो टॉपिक न्यूज में है ना, यू हैव टू रिसर्च फॉर दैट। जो टॉपिक न्यूज में है उस पर खुद से रिसर्च करनी है, खुद से उस पर पढ़ना है, सो दैट यू नो कि हाउ हाउ डज इट लिंक विद अदर टॉपिक्स। एंड सर इससे क्या होगा, मे बी वो डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए, बट दैट विल हेल्प यू एलिमिनेट वन ऑफ द ऑप्शंस। किसी 4 स्टेटमेंट है तो थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है, या तो वन ओनली होगा या टू ओनली होगा। तो सर दैट इट हेल्प्स इन दैट। बिल्कुल सही बात है। और प्रीलिम्स के लिए कितने टेस्ट सर आप आई वुड सॉल्व से करे थे अगेन, ड्यूरिंग योर फर्स्ट प्रीलिम्स एज कंपेयर टू द सेकंड वन? सर फर्स्ट प्रीलिम्स में आई हैड सेक्शनल टेस्ट सर दिए होंगे 20 अराउंड, लाइक पूरे साल में। एंड सर फुल लेंथ टेस्ट फर्स्ट प्रीलिम्स में आई गिव अराउंड 7-8। And sir, ओके। even in second prelims, I did not give many much sectional tests. Only I gave full length test, and that also, sir, I gave all जो open tests होते हैं सारे coaching के, I gave those. And sir, उसमें I gave around 7-8 tests only. बहुत ज्यादा टेस्ट नहीं दिए थे। बट सर इसमें वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू मेंशन, जो मॉक टेस्ट देते हैं ना उसमें कई बार क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्कोर का मॉक टेस्ट था, एक क्वेश्चन था वित्ता किरुतल करके मिडिवल इंडिया का, ओके। व्हाट डज इट मीन। एंड सर वो एग्जैक्ट क्वेश्चन वाज इन जीएस स्कोर की टेस्ट। टेस्ट And I सीरीज don't में। think that was an expected question. That या। was the unexpected questions कि भाई ये कहाँ से आ गया, ये तो कहाँ कहाँ ही लिखा होता है। तो सर आई थिंक अगर मॉक टेस्ट दोगे तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प, बट डोंट फोकस ऑन मार्क्स एंड रैंक। फोकस ऑन इम्प्रूविंग कि भाई व्हाट लैग्ड, मार्क्स कटे तो क्यों कटे, या कौन सा टॉपिक मेरा वीक है, फोकस ऑन दैट। है ना? फिर आपने पहले भी मेंस की तैयारी करी है, यस सर। और फिर आपने मेंस दिया है इसी बार। मेंस की एक छोटी सी कहानी है, आप चाहे 1 साल तैयारी कर लो, 2 साल कर लो, 4 साल कर लो, 6 साल कर लो, लेकिन वो जो 3 महीने की तैयारी है वो सब पे भारी पड़ जाती है। एम आई राइट? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। और सर वो तो प्रेशर बहुत होता है, प्रेशर बहुत। बहुत होता है। और आप फटाफट से सिलेबस खत्म कर लेते हो, आप फटाफट से आप सारी चीजें खत्म कर लेते हो, तो वो जो 3 महीने का टाइम था, लेकिन इस साल टाइम कम है। यस सर। तो प्रीलिम्स। कैसे कोई प्लान करे, कैसे कोई स्ट्रेटजी बनाए, क्या
चीजें जो है वो माइंड में लेके चले। जैसे आपने GS2 एंड GS4 पे बहुत अच्छी मेहनत करी थी, थोड़ा सा मार्क्स जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कम है, लेकिन मार्क्स अच्छा है। यस लेकिन तब भी अब क्या है ना, एक्सपेरिमेंट का इस वाले अटेम्प्ट में टाइम नहीं है, यस सर डेफिनेटली। है ना? तो वो एक क्या स्ट्रेटजी रहे, क्या चीजें रहे अकॉर्डिंग टू यू? सर आई वुड बिलीव इसमें भी अपना यू हैव टू प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ्स, जो आपके स्ट्रेंथ्स रही हैं प्रिपरेटरी फेज में। बिकॉज टाइम कम है, 20 डेज कम है, 90 डेज हम्म। मिलते हैं, तो इस बार 70 या 80 डेज के अराउंड रहेंगे, 10 डेज लैक कर रहे हैं। तो सर एक चीज, यू हैव टू बी एफिशिएंट व्हेन यू आर डूइंग मॉक्स। बी एफिशिएंट। एफिशिएंट से मतलब सर कि जो एनालिसिस करना है दैट हैव टू बी एफिशिएंट। बिकॉज सर मॉक का एनालिसिस टेक्स लॉट ऑफ टाइम। कई लॉट ऑफ बार मॉक का 3 घंटे का अगर मेंस का एनालिसिस करना है तो उसमें 4 घंटे लग जाते हैं। एक एक क्वेश्चन देखना, मॉडल आंसर्स देखना, फिर इवैल्यूएटर के रिमार्क्स देखना, फिर रिमार्क्स खुद से देखना। दिमाग लगता है कि यार ये तो गलत लिखा है सर ने, ये ऐसी बात नहीं हाँ। है। फिर खुद से दिमाग चलता है। फिर फिर देन द पर्सन क्रिप्स अबाउट इट कि क्रिप्स यार ये आउट। तो गलत है, क्या चेक कर रहे हैं, तो चेकिंग खराब कर रहे हैं, मैं नहीं लिखाया। तो मतलब यू हैव टू बी एफिशिएंट अबाउट इट। वो 10 डेज जो इस बार 10-15 डेज कम मिले हैं, यहाँ से आई थिंक सर वो टाइम निकालना चाहिए। एंड फोकस ऑन बेसिक्स, फोकस ऑन वैल्यू एडिशन, एंड सर भाई प्रैक्टिस करनी है उसके बाद। एनी पीस ऑफ एडवाइस फॉर द कैंडिडेट्स जिनका इस बार नहीं हुआ है, तो एनीथिंग विच यू वुड लाइक टू टेल देम? सर आई वुड से कि दिस इज वेरी टफ। अगर इंटरव्यू स्टेज के आने के बाद जब लिस्ट में नाम नहीं दिखता, दैट इज एक्सट्रीमली टफ। एंड सर स्पेशली आफ्टर इंटरव्यू मार्क्स जब पता लगते हैं कि अगर किसी का इंटरव्यू की वजह से रह गया या कोई एक पर्टिकुलर पेपर की वजह से रह गया। हम्म। एंड सर बिकॉज देर इज नो ट्रांसपेरेंसी इन दिस एग्जाम। पता नहीं लगता कि अगर मार्क्स 120 नहीं 80 हैं GS4 में फॉर एग्जाम्पल किसी के, तो क्यों है 80? क्यों बिकॉज यू आर ऐसे? एक्सपेक्टिंग 120। तो सर ये जो चीज है इट मेक्स इट वेरी टफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस नीड्स टू बी एक्नॉलेज कि दैट इज अ टफ पोजिशन टू बी इन। बट सर वही है, यू कैन ओनली हैव कंट्रोल ऑन द कंट्रोलेबल्स। जो कंट्रोल। अनकंट्रोलेबल है उन पे कुछ वर्क ही नहीं है। तो वही है सर, थोड़ा हिम्मत जुटानी पड़ेगी, करेज लगाना पड़ेगा, एंड यू हैव टू गेट बैक, बिकॉज देयर इज नो वे आउट। और सर ये चीज ना ऑलरेडी पता होती है प्रिपरेशन में घुसने से पहले कि देयर इज अ स्लाइट चांस कि आई माइट गेट इंटरव्यू आउट। तो या। व्हेन यू न्यू दिस, तो फिर सर करेज इकट्ठा करना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू वर्क। इस बार आपने प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे? सर आई अटेम्प्टेड अराउंड 87, आई गेस 87 80। 87। ओके। चैतन्य, कोई ऐसा टॉपिक जो आपको लगे कि इसके बारे में वी शुड टॉक, which will help the community, help the candidates who are preparing for the examination? Can you please? सर एक चीज विच आई वांटेड टू टॉक अबाउट इज कि यू हैव टू इनोवेट। आई बिलीव अगर हम्म। किसी एग्जाम तुम दे रहे हो एंड देर आर फॉर एग्जाम्पल मेंस 13,000 बच्चों ने दिया था इस बार, 14,000 बच्चों ने, या। एंड एन एग्जामिनर इज चेकिंग समथिंग। तो हम्म। एग्जामिनर विल रिवॉर्ड इफ यू इनोवेट समथिंग। जो मार्केट में चल रहा है कि पॉइंट फॉर्मेट में लिखना है या ऐसे लिखना है एक पर्टिकुलर आंसर, या ऐसे को ऐसे लिखना है, डोंट फॉलो दैट। अपना रीजन लगा के, अपना लॉजिक लगा के, एंड अपनी स्ट्रेंथ्स पे वर्क करके यू हैव टू प्ले विद इट एंड इनोवेट। मे बी वो बैकफायर करे, मे बी वो रिवॉर्ड हो, वो रिस्क थोड़ा सा लेना पड़ेगा, बिकॉज दिस एग्जाम इट सेल्फ इज वेरी रिस्की। एंड इफ यू कैन टेक दैट रिस्क, आई वुड डेफिनेटली एडवाइज इट। और एक वो बात जो कहते हैं ना कि सुनो सभी की, करो अपने मन यस मन की, वो वाली बात है। तो ऐसे में आपके 134 मार्क्स जो हैं ऑल इंडिया आई थिंक वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स हैं। सर। एंड एक एक ऐसे में यू हैव। यस सर। या प्लीज प्लीज। सर एक बच्चे का I've seen 162 marks also, but he is not दिस recommended. ईयर? Yes sir, but he is ओ। not recommended. मार्कशीट वाले पेज पे हाँ देयर वाज हाँ अ हाँ। मार्कशीट इज ऐसे मार्क्स और 162। बट सर अनफॉर्चुनेटली बाकी पेपर्स में थोड़े कम रह गए उसके, बट तो ऐसे। 162 सिंपली मीन्स कि भयानक लेवल पे इनोवेट किया है। यस सर एग्जैक्टली। इनोवेशन का एक जो फायदा जो मिलता है, वो पर्सनली विच आई फील कि आप क्या है ना, आप सभी की सुन रहे हैं, आप टॉपर सी कॉपी देख रहे हैं, आप टॉपर सी कॉपी देखो, बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली कॉपी करोगे ना, तो आप कभी समझ नहीं पाओगे कि टॉपर ने उस जगह पे वो कोड क्यों यूज किया। यस सर एग्जैक्टली। उन्होंने वहां पे ये फ्लो चार्ट क्यों बनाया था, क्योंकि वो यस। उन्होंने खुद बनाया हुआ था वो। यस सर राइट। बिल्कुल। तो इनोवेशन इज ए की, दैट इज अ वेरी गुड थिंग विच वी कैन लर्न फ्रॉम दिस टॉप। चेतन, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच। and it has been a pleasure talking to you. सेम है सर, लाइकवाइज। All the best for your career. थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो Okay. मच।